महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए तो आज हम विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह जो पाठ है इसे देखेंगे। लेखक धर्मवीर भारती। चलिए तो पहले लेखक धर्मवीर भारती जी का परिचय यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य में किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन किया। कार्य वर्षों तक किया। धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 4 दिसंबर 1997 को हुई। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य कई वर्षों तक उन्होंने किया। आगे प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। देखिए वे उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थ परखता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से एक विशेष अप्रत्याशित ऐसा मोड़ दिया हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर वे आए हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्था को उस दृष्टि से औका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखते हैं। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, धर्मवीर भारती को कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो पहला है पद्मश्री तथा व्यास सम्मान। यह 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से धर्मवीर भारती जी को सम्मानित किया गया है। अब देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा यह उनके उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया यह उनके कविता संग्रह है। मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान यह उनके कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी यह एकांकिका है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरा आदमी यह काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पशवंती इत्यादि उनके निबंध संग्रह हम लोगों को दिखाई देते हैं। परीक्षा में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, धर्मवीर भारती जी की किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखिए। अब देखिए आप इसमें से कोई भी 2 नाम वहाँ पर अगर लिख लेते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होता है। अब जैसे कि गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा यह उपन्यास, यह 2 नाम भी अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोगों को 1 अंक यहाँ पर प्राप्त होता है। अर्थात कौन सी भी कृति कोई भी 2 लिखने हैं 1 अंक के लिए। आगे
कृति का परिचय अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। अब मूर्धन्य अर्थात जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ। हिंदी साहित्य में धर्मवीर भारती यह सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया धर्मवीर जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु कनु अर्थात कौन है, तो श्री कृष्ण कन्हैया, उनकी प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। अब इस कृति में हम राधा के मन में श्री कृष्ण तथा महाभारत के जो अन्य पात्र हैं, इन पात्रों को लेकर जो विचार चल रहा है, वह विचार अर्थात यह काव्य यहाँ पर दिखाई देता है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और धर्मवीर भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। अब देखिए, यह जो काव्य संग्रह है, यह जो काव्य है कनुप्रिया, यह काव्य संग्रह हिंदी साहित्य में तथा धर्मवीर भारती जी के लिए मील का पत्थर अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा यहाँ पर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंडकाव्य। उसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य, परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। अर्थात कनुप्रिया के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई है, समीक्षाएं हुई है, परंतु कनुप्रिया यह खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है या गीति नाट्य है, इसके ऊपर चर्चा होती रही, परंतु उसे स्पष्ट करना कठिन है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उसका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय दृष्टि से उपलब्ध है। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि कनुप्रिया यह महाकाव्य नहीं है, ऐसा काफ़ी आलोचकों ने वहाँ पर स्पष्ट किया है। यह नायक प्रधान नहीं है, कनुप्रिया यह नायक प्रधान नहीं है, तो यह नायिका प्रधान काव्य यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें नई कविता होने के कारण छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह इसमें स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान सहायक बनकर आया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट होते हैं। आ गया समझ में? यहाँ पर हम लोगों ने धर्मवीर भारती जी का परिचय देखा, उनकी कृतियाँ देखी तथा काव्य का परिचय देखा। रुकेंगे।